आज हम लोग चर्चा करेंगे चौथा टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 3 टॉपिक हमने बता दिया, डिवीजन, लीमा, एल्गोरिथम, और अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है, पहले इस थ्योरम को हम समझते हैं। ये थ्योरम कहता है एवरी पॉजिटिव composite integer, every positive composite integer can be expressed every positive composite integer can be expressed in the product form of prime number and their factorization is यूनिक। फिर से समझते हैं, एवरी पॉजिटिव कंपोजिट इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये तो हमको समझाना नहीं पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एनी कंपोजिट नंबर लाइक 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू तो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम 6 की बात करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ये दोनों प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से हम अगर 40 की बात करें 2 टू द पावर 3 इंटू 5, तो ये 2 इंटू 2 प्राइम नंबर है और 5। और दूसरी बात क्या है इसकी कि यह एक यूनिक प्रोसेस है, यह यूनिक है, इसको छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता। अगर हम 4 को चाहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए और दूसरे रूप में कर दें तो वो नहीं होगा, वो यूनिक है, यही एक ही होगा। आप इसको 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, आप इसको 2 इंटू 5 लिखें या 5 इंटू 2 लिखें, वो अलग बात है, लेकिन ये यूनिक ही रहेगा। इसमें एक खासियत देखते हैं, जो लास्ट कर रहा है 0 से, जो लास्ट 0 से कर रहा है, इस पे गौर करने वाली बात है। तो ये हो जाता है 2 इंटू 5, इसमें 2 इंटू 5 होना जरूरी है। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50 2 इंटू 5 यहाँ भी ये 2 इंटू 5 होना जरूरी है। या फिर 100 ले लेते हैं, 2 इंटू 5 यहाँ भी 2 इंटू 5 का होना जरूरी है। एक और 2 इंटू 5 है, यानी जितने भी डिजिट 0 से एंड कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, जितने भी डिजिट 0 से एंड कर रहे हैं उसके फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 उपस्थित रहता है, उसके फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 उपस्थित रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक नियम बन गया, हेंस वी कैन से द नंबर ends with 0, then it has 2 prime factors 2 and 5।
अगर कोई संख्या जीरो से एंड कर रहा है, अगर कोई संख्या जीरो से एंड कर रहा है तो इसके फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें दो फैक्टर, प्राइम फैक्टर जो 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी ये जीरो से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 6 to the power n never ends with the digit 0। 6 to the power n never ends, 6 to the power n अगर हम करते हैं तो ये कभी भी जीरो के ऊपर समाप्त नहीं हो सकता। वेयर n इज नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, 6 to the power 1 6, 6 to the power 2 36, 6 to the power 3 206। यानी ये एंड हमेशा किससे कर रहा है, 6 से ही कर रहा है। खैर ये एग्जांपल हमने और ले, लेकिन इसको प्रूव करेंगे हम लोग दूसरे तरीके से। वी कैन राइट 6 to the power n is 2 into 3 to the power 2 into 3 to the power n, that is equal to 2 to the power n 3 to the power n। here हम क्या पाते हैं, here 6 is a multiple of 2 and 3, that is 2 into 3। बट वी नो, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 2 into 5 होना चाहिए, तभी ये किससे एंड करेगा, जीरो से एंड करेगा। बट वी नो 2 into 5 इज मस्ट, 2 into 5 इज मस्ट, जरूरी है, एकदम 2 के साथ 5 का होना जरूरी है, मस्ट फॉर एंडिंग विथ जीरो। जो यहां नहीं है, 2 है 3 है लेकिन 5 नहीं है, हैंस क्वेश्चन लिख देते हैं 6 to the power इतना इज नेवर एंड विथ जीरो। इसीलिए चूंकि 2 है 3 है 5 नहीं है, इसीलिए ये नेवर एंड करेगा, ये कभी भी इससे एंड जीरो पर एंड नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद कर लेंगे। 4 to the power n 5 to the power n 8 to the power n ये आप अपने से करके देख लीजिएगा। इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसमें 2 है तो 5 नहीं, इसमें 5 है तो 2 नहीं है, इसमें 2 है तो 5 नहीं है, होना चाहिए दोनों का। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहां 2 है वहां 5 नहीं, जहां 5 है वहां 2 नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। हम लोग अब चर्चा करेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को सभी लोग जानते हैं, पिछली कक्षा से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं किसको, सभी लोग जानते हैं। फिर से लिख देते हैं, एनी नंबर व्हिच इज written in form of p by q where q is not equal to 0। कोई भी नंबर जो p by q के रूप में लिखा हुआ, हम उसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहते हैं किसको कहते हैं, any number
which has decimal इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। जिसमें हम लोग दशमलव का यूज किए हैं वो सब क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। अब है कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल का मतलब ये रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग डेसिमल रूप में करते हैं। तो वो क्या आता है, टू टाइप्स ऑफ। पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनल डेसिमल का क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं कि जिस डेसिमल का निरूपण हम जब करते हैं तो कहीं जाके एंड हो जाता है। ए डेसिमल विच हैज एंडिंग पॉइंट। ए डेसिमल नंबर विच हैज एंड, जो एंड करता है, लाइक 4.1, 0.5, यहाँ पे ये 1 पर एंड कर गया, 0.5, 2.1, 2, 3, 5, ये 5 पर एंड कर गया। इसी ढंग के बहुत सारे नंबर है जो एंड कर जाए, व्हिच हैज एंड, या एंडिंग कर देता है, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। द रेशनल नंबर यानी p/q where q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n। कोई भी रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर which is in form of p/q where q is equal to 2 to the power n into 5 to the power n is always क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये हमेशा क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर को हम 2 to the power m यानी 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमेशा किस रूप में रहेगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग के रूप में रहेगा। एक हो गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेटिंग, पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया ठीक इसका उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक इसी को उल्टा लिखते हैं, ए डेसिमल नंबर which has no end, जो कहीं एंड ही नहीं कर रहा है, लाइक 4.1, 2, 3, ये डॉट डॉट मार दिया का मतलब हो रहा है ये भी और आगे जाएगा, 3.1, 3, 2 डॉट डॉट 1.0101101111 डॉट डॉट, ये हो गया। इसका क्या रूल है, the rational number of in form of p/q where q is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक तीसरा है रिपीटिंग डेसिमल। एक्चुअली ये तीसरा जो है ये पार्ट ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का ही ये क्या है, एक पार्ट है। ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
which digit is repeat, जिसका डिजिट क्या है वो रिपीट कर जाता है, बार बार रिपीट कर रहा है, लाइक 1.333 डॉट डॉट 2.555 डॉट डॉट। तो इस ढंग के जितने भी डेसिमल आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहे, कहीं पे रुक नहीं रहे लेकिन रिपीट कर रहे, एक ही अंक रिपीट कर रहा है, रुक नहीं रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ऐसे कहते हैं। ऐसे नोट करने वाली बात है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल इज इरेशनल, और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट भी नहीं कर रहा है और कहीं रुक भी नहीं रहा है, जो रिपीट भी, नॉन रिपीटिंग जो कहीं रिपीट भी नहीं कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग कहीं रुक भी नहीं रहा है, डेसिमल ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। ये सॉरी रेशनल लिखा गया, ये रेशनल और ये इरेशनल, ये गलत लिखा गया था, ये रेशनल होगा। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर इरेशनल और ये नॉन रिपीटिंग इरेशनल, ये नहीं होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको आगे बताया जाता है, इसको यहीं पे लॉक कर। आगे हम लोग चर्चा करते हैं रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का डिफाइन हमने बता दिया, उसका प्रॉपर्टी हमने बता दिया। अब इसको हम लोग कैसे, रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई नंबर दिया हुआ है p/q के रूप में, जैसे 2/3, 2/3 इसमें हम जब डिवाइड देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0.666, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 और टू द पावर रेकरिंग 2/3 666 चलता जाएगा ये इतना। इसी प्रकार से अगर हम ये लिख दें 1/3 0.333 0. उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1/7 डिवाइड देख देखते हैं 1/4 ये रिपीट कर जाएगा, यही बार बार आ रहा आएगा। इसको हम जब डिवाइड देंगे तो यही बार बार आएगा, यही रिपीट कर जाता है। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, चेंज 0.3 इज इन फॉर्म ऑफ p/q। 0.3 रेकरिंग को क्या करना, p/q के रूप में हमको लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.3, इसका मतलब ये हो गया 0.333 डॉट डॉट। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें कितना पॉइंट रिपीट कर रहा है, तो एक पॉइंट रिपीट कर रहा है, उस एक पॉइंट को हमको इधर लाना है। तो इस एक 3 को इधर लाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ साइड्स, यानी हो गया 10x इक्वल टू 3.33। अब बात ये उठती है कि 10 से क्यों किया गया, क्योंकि ये एक ही अंक रिपीट कर रहा है, तो एक ही अंक को हमको इधर लाना है लेफ्ट, यानी ये जो डेसिमल है इसको हमको एक होल नंबर बनाना है। एक पॉइंट है तो एक 10 से इसको इंटू करेंगे, अगर ये 2 रहता हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। अब
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें ये घट जाएगा, क्या बच जाएगा 9x इक्वल टू 3.0, देयर x इक्वल टू 3 ये हो गया आपका 1/3। 1/3 को डिवाइड करते हैं 0.33 आ जाए 1/3 0.33। तो ये हमने एक क्वेश्चन को हल किया। कैसे हम लोग इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चेंज 0.12 इन फॉर्म ऑफ p/q। इसको फिर से देखते हैं, सेम चीज है। लेट x इक्वल टू 0.12 का मतलब हुआ 0.121212। अब यहाँ पे 2 डिजिट है जो रिपीट कर रहा था, हमने कहा था 10 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये 1 डिजिट था। यहाँ पे 2 डिजिट है, सीधी बात कितना से इंटू करेंगे 2 से इंटू करेंगे, सॉरी 100 से 2 डिजिट लेके करेंगे मल्टीप्लाई विथ 100। क्योंकि 100, क्योंकि यहाँ से 2 डिजिट को हमको इधर लाना है, तो 2 डिजिट इधर लाने के लिए हमको डबल जीरोस करना पड़ेगा। नाउ 100x इक्वल टू 12.1212। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ माइनस कर देते हैं 99x इक्वल टू 12/99 4/33। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अगर गौर किया जाए तीसरा सवाल फिर देखते हैं। चेंज 0.031 हम देखते हैं, ये रेकरिंग इस पर है। (0.31) इन फॉर्म p/q। सेम प्रोसेस करते हैं। लेफ्ट x इक्वल टू 0.031। केवल इसमें 31 पर है, 0 पर रेकरिंग नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.0313131 इस ढंग से। अब इस पर तो रेकरिंग नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको इधर करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया मल्टीप्लाई विथ 10, हो गया ये 0.313131। अब ये हमारा रेकरिंग वाला पॉइंट आ गया सामने। ये बिना रेकरिंग वाला था, इसको हमने इधर कर लिया। बिना रेकरिंग वाले को हमने होल नंबर बना लिया। अब रेकरिंग वाला टर्म यहाँ हमको मिल गया। अभी दोनों रेकरिंग को हमको किधर लाना है, फिर पुराने हिसाब से इधर लाना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 10, और अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है, तो ये आ जाएगा 131.3131। अब इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 31/990, यही आ जाएगा। हमने यहाँ पे डिजिट ये नहीं था, तो हमने इसको पहले कर लिया, और इसमें अब हम माइनस करते हैं। अब हम पहले को नहीं लेते। अब इसमें क्या था कि इसमें पहला रेकरिंग नहीं था, तो वही टर्म इसमें भी करते हैं कि इसमें जो टर्म आना चाहिए इधर, वो रेकरिंग वाला आना चाहिए। बिना रेकरिंग वाला एक तरफ हमने कर लिया। इसी ढंग से इसी का शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। (0.3 रेकरिंग, इसको हम लिख सकते हैं, ये G3 हो गया, और ये रेकरिंग जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 डालेंगे। अगर ये है 0.12, ये हो जाएगा 12/9
99, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 बाय 999। अब यहाँ से दे दिया 1 2 3, ये दो पर रेकरिंग दिया तो इसको लिखते हैं 1 2 3। इस पर रेकरिंग नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस कर देते हैं। और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए क्या था, 00। यहाँ पे दो रेकरिंग है 99, और इस पर रेकरिंग नहीं है तो 0। एक और देख लेते हैं 1.414, इसमें केवल 4 पर हमने रेकरिंग दिया है। क्या हो जाएगा 1414 माइनस, इसमें रेकरिंग किस पर नहीं है, तो ये तीनों पर रेकरिंग नहीं है, यानी 141 माइनस हो गया, डिवाइड बाय, इसका कोई मतलब नहीं, होल नंबर है। बचा एक रिपीट है 9 और 2 नहीं रिपीट है। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 7, तो ये बात हो गई।